जय श्री हरि। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु क्यों होती है? यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, चाहे किसी तरीके से हुई हो या आत्महत्या कोई कर लेता है, तो उसकी क्या सजा उसे मिलती है, तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक धार्मिक ग्रंथ है। इसे वैष्णव संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। इस ग्रंथ में मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त करने वाला क्या साधन है, उसकी चर्चा की गई है। गरुड़ पुराण ग्रंथ में भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच की बातचीत में जीवन मृत्यु, स्वर्ग नरक और मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु काल यानी कि जब मृत्यु का समय पास होता है, तब जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग होता है। इसमें बताया गया है कि हर एक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद ही वह मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पूरी उम्र न पाकर बीच में ही अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है, तो ऐसे में जो जीवात्मा होती है, यानी कि जो हमारी आत्मा जिसे हम बोलते हैं, वो कहाँ जाती है, उसका क्या होता है। तो गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु के बाद उसकी क्या सजा है, उसके बारे में बताया गया है। इसकी सजा को जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मृत्यु और अकाल मृत्यु में अंतर क्या है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन के 7 चक्र निर्धारित होते हैं। इस चक्र को पूरा कर जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है, और जो इस चक्र को पूरा नहीं कर पाता, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे लोगों की जीवात्मा को कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। अकाल मृत्यु से मिलने वाले दंड से पहले ये जानना जरूरी है कि गरुड़ पुराण में किस मृत्यु को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में ये बताया गया है कि अगर किसी की मृत्यु भूख से पीड़ित होकर या किसी भी हिंसक प्राणी द्वारा फांसी लगाकर, जहर पीकर, आग से जल के, जल में डूबने से, सांप के काटने से या किसी दुर्घटना के कारण या फिर आत्महत्या करने से होती है। जब इन परिस्थितियों में मृत्यु होती है, तो वो काल मृत्यु मानी जाती है। इन सभी मृत्यु में गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे घटिया और निंदनीय अकाल मृत्यु माना गया है। आत्महत्या को भगवान विष्णु ने परमात्मा का अपमान करने के बराबर माना गया है। कैसे होती है अकाल मृत्यु, उसके बारे में जान लेते हैं। कुछ लोग स्वयं आत्महत्या कर अकाल मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, और कुछ लोग बेचारे किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इसे लेकर हमारे पुराने वेद जो हैं, उनमें बहुत कुछ बताया गया है कि व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है। लेकिन जो लोग ऐसे घटिया काम करते हैं, यानी कि आत्महत्या करने के, वे जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कई ऐसे महादोष होते हैं जिनके कारण व्यक्ति जो है कम उम्र में ही दुनिया छोड़कर चला जाता है। ऐसे लोगों की जो आत्मा होती है, निश्चित समय से पहले यमलोक जो है चली जाती है। ऐसे लोग जिनकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है, उनकी आत्मा 3, 10, 13 या 40 दिनों के भीतर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। लेकिन आत्महत्या का अपराध करने वालों की आत्माएं तब तक भटकती रहती है जब तक उसका समय काल ईश्वर द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। ऐसी जीवात्मा को न ही स्वर्ग मिलता है और न ही नर्क। ऐसी जीवात्मा स्वर्ग और नर्क के बीच में भटकती रहती है। कई बार हम कहते हैं ना, भूत प्रेत बन गया, या वह व्यक्ति जो है उसकी आत्मा मुझे दिखाई दी है, तो ये अकाल मृत्यु के ही कारक होते हैं। क्योंकि जब अकाल मृत्यु होगी तो उनकी कुछ इच्छाएं बाकी रह जाती हैं, और वो जो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, इस वजह से उनकी आत्मा भटकती रहती है। ओम नमः शिवाय।